हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म टॉपर्स प्लस क्लासेस पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं विज्ञान में भौतिक विज्ञान का जो एक आपका सब पाठ है, जिसमें आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रकाश का परिवर्तन। क्या होता है ये प्रकाश का परिवर्तन, क्या होता है ये प्रकाश और क्या होता है ये अपवर्तन। बहुत ही आसान तरीका से, आसान भाषा में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है बेटा ये सब, है ना। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आप लोगों का कोर्स दिसंबर से पहले ही हम लोग कंप्लीट करवा देंगे और 3 महीना रिवीजन चलेगा, वो भी कहां से, टॉपर्स वे प्लस क्लासेस पर। आप लोग सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर हम लोग आप लोगों के लिए बेटा मेहनत कर रहे हैं तो बेटा आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि हम लोगों का आप सपोर्ट करें। आपके एक सपोर्ट से हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है बेटा, और आगे की क्लास को और अच्छे तरीके से लाने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा। अपने क्लास में बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, फ्रेंड्स को बताइए कि एक ऐसा यूट्यूब पर चैनल है जहां पर फ्री पढ़ाई करवाई जाती है बेटा, वो भी कौन सा, टॉपर्स वे प्लस क्लासेस पर। हम बेटा जानते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन बैच नहीं जा सकते हैं, अपने गांव में कोचिंग पढ़ने नहीं जा सकते, उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं पैसे, ना ही उनके पास इतनी सामर्थ्य है बेटा कि वे ऑनलाइन बैच, जैसे कि बहुत सी बैचें बिक रही 3,000, 4,000, 5,000 पे पैसे लेने की, खरीदने की सामर्थ्य नहीं है बेटा। हम उन विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपर्स वे प्लस क्लासेस की तरफ से आप लोगों को बेटा हर एक चीज फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी, फ्री नोट्स भी दिए जाएंगे बेटा। आज हम लोग प्रकाश का परिवर्तन एवं अपवर्तन पढ़ते हैं। क्या होता है यह प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन पढ़ने से पहले बेटा हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की चमक, रोशनी है। जब देखा जाए बेटा, प्रकाश जो सूर्य से निकल रहा है वो भी एक प्रकाश है, जो लाइट से निकल रहा है वो भी एक प्रकाश है, जो मोमबत्ती से निकल रहा है वो भी एक प्रकाश है। तो लेकिन सर प्रकाश का काम क्या होता है, हम कैसे जानेंगे प्रकाश क्या है और इसका कार्य क्या है। बेटा आप मान लो कि आप किसी रूम में बैठे हुए हैं और उस रूम पूरा डार्क, मतलब अंधेरा हुआ, छाया हुआ है, और उस रूम में से कहीं से एक छोटी सी रोशनी आती है और किसी चीज पर पड़ती है तो आपको वह चीज दिखाई देने लगती है। यानी क्या हुआ, यानी आपकी आंखों को एक ऊर्जा ऐसी मिल गई जिससे आप वह वस्तु देखने में समर्थ हो गए। एक ऐसी संवेदना मिल गई जिससे आपको वह वस्तु दिखाई देने लगी। वो संवेदना कैसे उत्पन्न हुई बेटा, उस प्रकाश की रोशनी से। यानी हमें एक प्रकार के, मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा मिल गई। क्या मिल गई, ऊर्जा। यानी इसका मतलब सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। जी हाँ भाई, प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। चलो पढ़ते हैं हम लोग प्रकाश के बारे में। प्रकाश वही जो आपकी लाइट से निकलता है, आपके बल्ब से निकलता है, लालटेन से निकलता है और मोमबत्ती से निकलता है, और जो सूर्य की किरणों से आता है बेटा। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, और सरल शब्दों में कह दे, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है बेटा। जैसे मैंने पहले बोला था कि आप लोग समझ चुके हैं, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है। क्यों, क्योंकि वह हमें वस्तुओं को देखने में मदद एवं सहायता करता है बेटा। यह सीधी रेखा में चलता है। अब सर ये बात क्या हुई कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जी हाँ भाइयों, जैसा कि आप देखे होंगे, प्रकाश, अगर कोई प्रकाश की किरणें या रोशनी चलती हैं तो वो कैसे चलती है, देखो बेटा एकदम सीधी सीधी चलती हुई आपको दिख रही हैं। कहीं पर आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि आपके पास प्रकाश ऐसे ऐसे चलते हुए आ रहा है। नहीं, प्रकाश कैसे चलता है बेटा, प्रकाश मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों सीधी रेखा में चलता है। ये पहला पॉइंट, यानी ये तो एक प्रकाश का गुण हो गया सर कि प्रकाश सीधी रेखा और सरल में चलता है। ठीक है, आप सभी को पता चल गया कि प्रकाश
सीधी रेखा में चलता है, एकदम सीधे जाते हुए। बोलो समझ में आया? हाँ। आगे मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। अब जैसे आप लोग समझ चुके थे, सरल शब्दों में प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, या सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है बेटा? सूर्य। यानी बेटा आप लोग जान जाओ कि प्रकाश का जो प्राकृतिक स्रोत है वो हमारा क्या है बेटा? सूर्य, जिसे सन बोलते हैं बेटा। कृत्रिम स्रोतों में, कृत्रिम का मतलब बेटा पता क्या होता है? जैसे एक शब्द आया है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब वह हर चीज है जो ह्यूमन मेड है, जिसे मनुष्यों ने अपने हाथों से बनाया है बेटा, उसे बोलते हैं कृत्रिम। जैसे एलईडी बल्ब, मोमबत्ती और टॉर्चें, ये सब किसने बनाया बेटा? हम लोगों ने बनाया ना। मनुष्यों ने इन सब चीजों को बनाया। मैं इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, ये ह्यूमन मोड है, ह्यूमन लोगों ने बनाया है। कृत्रिम बोर्ड इसे बोल देंगे। कृत्रिम बोर्ड का मतलब ऐसी वे चीजें जिसे लोगों के द्वारा बनाई गई है बेटा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गई? मैं मान रहा हूं कि आप लोगों को यह प्रकाश समझ में आ गया। अब आज से आपसे कोई प्रकाश पूछेगा तो आप ये मत बताइएगा कि प्रकाश मेरी कक्षा में एक पढ़ने वाला लड़का है। नहीं, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सरल शब्दों में कह दे कि प्रकाश एक ऊर्जा है मेरे प्यारे बच्चों। अब मत बोलना कि प्रकाश हमारे क्लास में पढ़ने वाला एक बालक है। अब दो चीजें बेटा आती हैं प्रकाश अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ेंगे दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग दीप्त वस्तुएं देखते हैं। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं बेटा जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। इन वस्तुओं को क्या बोलेंगे? दीप्त वस्तुएं। जैसे बेटा मेरा सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब, ये सब क्या है? दीप्त वस्तुएं हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता है, ऐसी वस्तुओं को बेटा क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, और जलता हुआ बल्ब, और जलती हुई बेटा टॉर्च, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? दीप्त वस्तुएं के। वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं। अब बेटा अगर आपसे आज से स्कूल में प्री बोर्ड में या बोर्ड में या मिड टर्म में पूछा जाए कि दीप्त वस्तुएं क्या होती, तो आप बता देना वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, ऐसी वस्तुओं को क्या बोलेंगे बेटा? दीप्त वस्तुएं। अब अदीप्त क्या होता है? अब आप समझ चुके होंगे। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करे, ऐसी वस्तुओं को क्या बोलेंगे बेटा? अदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश नहीं देती हैं, बल्कि किसी दीप्त वस्तु के प्रकाश को परिवर्तित करके दिखाई देती। बेटा परिवर्तित अभी हम बात पढ़ेंगे, तब हम परिवर्तित के बारे में पढ़ेंगे। उदाहरण चंद्रमा। अरे सर आप तो कहते हैं चंद्रमा शाम को दिखाई देता है। बेटा वो चंद्रमा की लाइट नहीं होती है। चंद्रमा एक हमारा अदीप्त है। अदीप्त में आता है क्योंकि चंद्रमा के पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। किताब, कुर्सी, पेड़ और दर्पण, ये सब वस्तुएं बेटा तभी दिखाई देती हैं जब इन पर कोई प्रकाश पड़ता है। क्या रात में हमें कुर्सी दिखाई देगी अंधेरे में? नहीं। लेकिन जब लाइट का बल्ब जलता है तो वे कुर्सी हमें दिखाई देने लगती है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, समझ में आ गया? चलो समझ में आया। अब हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या मुख्य गुण होते हैं? सबसे पहले आप लोग पढ़ चुके हो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यानी सर ये तो आप पहले हमें बता चुके हो कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जैसे आपको मैं बता दूं बेटा, आप देखिए ये किरणें आ रही हैं, कैसे आ रही हैं? एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधी आती हुई आपको किरणें बेटा दिखेंगी। कहीं पर ऐसी नहीं दिखेंगी किरणें ऐसे 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 आ रही, नहीं बेटा। किरणें कैसी आएंगी? एकदम सीधी आती हुई आपको किरणें दिखेंगी बेटा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आ रहा है?
इसका परावर्तन होता है। परिवर्तन अभी हम लोग बेटा पढ़ेंगे। किसका परिवर्तन होता है? प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। और इसका अपवर्तन होता है। यह निर्वात में भी चल सकता है। यह इंपॉर्टेंट बात लिखिए मेरे प्यारे भाइयों कि यह निर्वात क्या होता है? निर्वात जहां पर ना ही हवा हो, ऐसी जगह जहां पर हवा नहीं होगी कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, उसे क्या बोलेंगे? निर्वात। यानी सबसे ज्यादा गति, सबसे तेज गति जो होगी, सबसे तेज गति, यानी सबसे तेज, सबसे तेज प्रकाश इसी में गति करता है। कहां पर? निर्वात में सबसे तेज गति करता है, वो भी किस स्पीड से? निर्वात में इसकी लगभग 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बेटा गति करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, पेपर में आएगा आपके कि प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बेटा? तो आपको पता होना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह भी लिखा दिख सकता है कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी निर्वात में जो प्रकाश होगा पर 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकता है बेटा। बोलो आया? हाँ, 3 लाख किलोमीटर चलेगा पर सेकंड में। यानी अरे मतलब सर पलक झपके नहीं, 3 लाख किलोमीटर पर। हाँ भाई, अब प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम क्या होता है? माध्यम जैसे प्रकाश बेटा वायु में चलता है, प्रकाश निर्वात में चलता है, प्रकाश पानी में भी गति करता है, और प्रकाश सॉलिड जगह भी दिखता है में गति करता हुआ। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है बेटा। यानी एक बात हम लोग समझे, जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपने मूल मार्ग से क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा बेटा। उस विचलित का मतलब वो अपने मार्ग से भटक जाएगा जब उसको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कराया जाएगा। कब सर? माध्यम जैसे बेटा पहला माध्यम मेरा वायु है, दूसरा माध्यम मेरा वाटर है। यानी अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, मान लो, चलो मैं अगले पेज से बात बताऊंगा, है ना, अगले पेज पर। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई गिलास रखा हुआ है, इस गिलास में पानी है, इस गिलास में पानी है। ये इस पे एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर। ठीक, अब इस पर कोई प्रकाश की लाइट आई बेटा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे इस लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, कैसे? ऐसे ऐसे इसको जाना चाहिए था, लेकिन ये लाइट ऐसे ऐसे न जा करके बेटा थोड़ा ऐसे आ गई। ये लाइट उधर ना जा करके बेटा ऐसे चली गई। यानी वो लाइट क्या हुई? थोड़ी सी बेंट हो गई। यानी जिस मार्ग पे उसे जाना चाहिए था उस मार्ग पे ना जा करके थोड़ा इधर चली गई। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आप एक कांच के गिलास में
वाटर रखें और उस वाटर में एक पेंसिल बेटा डाल दें, तो आपको पेंसिल थोड़ी सी कटी हुई दिखाई देगी, हटी हुई दिखाई देगी, है ना। अब पढ़ते हैं हम लोग बेटा प्रकाश का परावर्तन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेशक इसकी डिफिनेशन पेपर में नहीं आती, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है बेटा? पहली बात तो हम लोग प्रकाश तो जान चुके हैं, लेकिन हम लोग बेटा जानेंगे कि परावर्तन क्या होता है। परिवर्तन का मतलब होता है टकराना। मतलब सर टकराना, अरे जैसे आपके पास कोई बॉल है और उस बॉल को आप दीवार पर मारो और वो वापस आपके पास आ रही है, यानी टकराना ही है क्या? परिवर्तन। सर समझ में आ गया? आ गया कि परिवर्तन क्या है? परिवर्तन का मतलब सर टकराना होता है। बिल्कुल। अब वो परिवर्तन बॉल का भी हो सकता है, अगर बॉल टकराई तो बॉल का परिवर्तन, यानी बॉल मतलब गेंद, यानी गेंद टकराई तो गेंद का परिवर्तन, और अगर प्रकाश टकराया तो प्रकाश का परिवर्तन। सर बिल्कुल 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 मुझे समझ में आ रहा। जैसे आप लोग क्रिकेट के मैच में देखते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्रिकेट के मैच में आप लोग देखते होंगे एकदम फ्लैट एकदम मेरे प्यारे बच्चों ये फ्लैट सी पिच है, एकदम फ्लैट फ्लैट पिच है। क्रिकेट की बात बता रहा हूं, बॉल की। और कोई बॉलर बॉलिंग को ऐसे फेंक रहा है, ये बॉल गिरी प्यारे बच्चों बैट्समैन के पास। और अच्छा ये प्ले क्या होता है? सतह एकदम सॉलिड होती है बेटा, एकदम प्लेन सतह होती है, और ये बॉल गिरती है और बॉल टकराकर वापस निकल जाती। ये बॉल आई और ये टकरा के चली गई। यानी सर प्रकाश का परिवर्तन तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले जानेंगे परिवर्तन क्या होता है। यानी सर परिवर्तन का मतलब सिर्फ टकराना होता है, यानी कोई चीज आई टकराई और टकरा कर चलेगी, इससे सर हम परिवर्तन बोलेंगे। अरे जी हाँ भाई, इसी को क्या बोलेंगे? परिवर्तन। ये तो हमारी बॉल का परिवर्तन था मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा अब इसी तरह अगर हम लोग देखें, इसी तरह अगर हम लोग प्यारे बच्चों देखें प्रकाश का परिवर्तन, मान लो मेरे प्यारे बच्चों ये कोई एक चिकना पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? एक चिकना पृष्ठ है, और इस चिकने पृष्ठ पर यह कोई प्रकाश लाइट आई, यह कोई क्या हुई? प्रकाश लाइट आई। ये प्रकाश की लाइट आपको आते हुए दिख रही मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई आपके पास प्रकाश की लाइट आई, ये प्रकाश की लाइट आ रही है ऐसे, ये प्रकाश की लाइट आई किसी चिकने पृष्ठ पर गिरी, और ये पृष्ठ कैसा है? इस पृष्ठ पर पॉलिश की गई है मेरे प्यारे बच्चों। पॉलिश, सर पॉलिश का मतलब क्या हुआ? जैसे आपके बेटा आप शीशा यानी दर्पण जब अपने घर पर देखते हैं तो उस दर्पण के पीछे देखो एक पेंट टाइप का होता है, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। एकदम बेहतरीन से बेटा हम लोग आपको डायग्राम से पढ़ाएंगे। हमारी पूरी टीम का वादा है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के, हमारी टीम का वादा है मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रकाश की किरण गिरी, जो आ रही है किरण आ रही है, और यहां पर गिरी, और गिरने के बाद क्या हुई बेटा? वापस लौट गई बेटा। ये किरण क्या हुई? वापस लौट गई मेरे प्यारे बच्चों। किरण क्या हुई? वापस लौट गई। यानी सर प्रकाश का परिवर्तन क्या हुई? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर गिरती है
और चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर से सुनो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर गिरती है, चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। इस पर बेटा एक नॉर्मल, जिसे अभिलंब हम लोग बोलते हैं, यह ऐसे बेटा एक अभिलंब होता है। ये बेटा सही नहीं बन रहा है, ये एक थोड़ी सी सही लाइन नहीं मेरे प्यारे बच्चों बन पाई। चलो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, इस लाइन को। ये लाइन मेरे प्यारे बच्चों कुछ ऐसे होती है, एकदम ऐसे ऐसे सीधी लाइन आई हुई होती है ना, सीधी लाइन होती है। ये कैसी लाइन आई होती है अभिलंब? एकदम सीधी लाइन आई हुई होती है ऐसे, ठीक है। चलो इसको मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूं, इसका डायग्राम यानी परिभाषा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ या पॉलिशदार पृष्ठ पर गिरती है, उस पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी आप प्यारे बच्चों सोच रहे होंगे उसी माध्यम, सर ये माध्यम नहीं समझ में आ रहा, माध्यम क्या है सर? सर माध्यम तो आप बताओ क्या होता है। जैसे ये एक प्यारी सी इमेज आपके पास आ गई, अब इसमें समझते बेटा, जैसे आप जो 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 शीशा आप लोग दर्पण यूज करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, अब जैसे ये महिला अपना चेहरा देखने का प्रयास कर रही है इस पर, लेकिन इस पर कोई प्रकाश की किरण मेरे प्यारे बच्चों देखो आ रही है, और यह किरण टकराकर, और यह किरण जैसे प्रकाश की किरण आई और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस क्या हुई? लौट गई। जो आ रही किरण उसमें आने का एरो बनाइए, जो जा रही किरण उस पर जाने का एरो बनाइए। सर समझ गए, समझ गए। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ या पॉलिशदार पृष्ठ पर गिरती है, उस पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जैसे बेटा इसकी देखो थोड़ी सी परछाई दिख रही है, ये कौन सी परछाई है? ये वही परछाई जब हम लोग बचपन में शरारत करते थे, एक शीशा लेते थे, दर्पण लेते थे, शीशा जिसपे हम लोग अपनी शक्ल देखते बेटा, और उसको सूर्य की ओर घुमाते थे और किसी दीवार पर लगाते थे, तो उस दीवार पर उसकी चमक दिखाई देती थी बेटा। वही चमक क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। चलो चलो प्रकाश का परावर्तन आ गया मेरे प्यारे बच्चों। यह मिरर दर्पण है, जो आने वाली किरण आप और आ रही उसे आपतित किरण बोलते हैं बेटा, यानी इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो जा रही परावर्तित हो रही उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। यानी आप लोग क्या समझे? आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, और जो किरण इसमें बीच में होगी सीधे उसको बोलते हैं बेटा अभिलंब। उसको क्या कहा जाएगा? अभिलंब। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश का परिवर्तन आया? हाँ सर, समझ में आ गया प्रकाश का परिवर्तन। अब थोड़ी सी और हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बात करते हैं? सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा सुंदर सा। इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए डायग्राम में। ये जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके पास एक चिकना पृष्ठ, और उस चिकने पृष्ठ पर हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा? पॉलिश हम लोग इस चिकने पृष्ठ पर कर दे रहे हैं। चिकने पृष्ठ पे क्या कर दे रहे हैं बेटा? पॉलिश किए दे रहे हैं। यानी पॉलिश का मतलब होता है कि अब इसके आर पार
नहीं दिखाई देगा। अब ये बेटा कोई इस पे एक किरण आ रही है प्रकाश की, ये इस पर कोई एक प्रकाश की किरण आ रही हुई है और इस चिकने पृष्ठ पर गिरी। अब इस चिकने पृष्ठ से टकराकर, अब इस चिकने पृष्ठ से मेरे प्यारे बच्चों टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस क्या हो रही, वापस लौट जा रही है। वापस क्या हो रही मेरे प्यारे बच्चों, ये जो किरण बनी हुई इसको मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अभिलंब। इसको क्या बोलेंगे, अभिलंब। और ये आई और आके टकरा कर जैसे ही आई थी वैसे वापस, उसको अभिलंब बोलते हैं। ये प्रकाश की जो आ रही किरण इसको बोलते हैं बेटा आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आप और आना, आप और आपतित, बोलो आया। और जो जा रही उसको बोलते हैं बेटा परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और मेरे प्यारे बच्चों इस बिंदु को बोलते हैं, जो इस बिंदु पर जहां पर तीनों किरणें आके मिलती हैं, इस बिंदु को हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, इस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु इसको बोलते हैं बेटा अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। बाकी मैंने बात बता दिया बेटा। अब बात आती है बेटा, एक शब्द आता है आपतन कोण, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किससे बेटा, आई से डिनोट करते हैं आपतन कोण। एक होता है बेटा परावर्तन कोण। क्या, परावर्तन कोण, जिसे आर से डिनोट करते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब, देखो बेटा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलते हैं। बताओ डिफिनेशन याद। यानी आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो बना हुआ कोण होगा बेटा वो आपतन कोण होगा। और परावर्तन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। अरे सर रट गया, एकदम रट गया। बोलो आगे। यानी जो आ रही किरण और जो अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और जो जा रही किरण यानी परिवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई। अब मैं इस डायग्राम को स्पष्ट बना के आपको दिखाई दे रहा हूं। यहां क्या था, आपतन कोण और इधर परिवर्तन कोण। और मेरे प्यारे बच्चों जिस एंगल से बॉल फ्लैग पे गिरती थी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती थी, वैसे जितने कोण से वो किरण गिरेगी उतने ही कोण से वापस। यानी आपतन कोण परिवर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर 30 डिग्री पर प्रकाश की किरण गिरी है तो 30 डिग्री से ही वापस जाएगी। इसका मतलब ये हुआ। चलो आगे कुछ हम लोग महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। बोलो प्रकाश का परिवर्तन आ गया। अब परिवर्तन मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार का होता है। परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, दो। एक होता है नियमित परिवर्तन और एक होता है अनियमित परिवर्तन। हम लोग जानेंगे अब नियमित परिवर्तन क्या होता है और अनियमित परिवर्तन क्या होता है। बोले थे एकदम रटा दूंगा। पेन कॉपी कोई आवश्यकता नहीं, पेन कॉपी है बेटा, नोट्स मिलेंगे, आप डायरेक्ट लिख लेना, नोट्स बना लेना। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, मैं एकदम दिमाग में छापे दे रहा हूं।
कहीं पर मैं पेड कोर्सेज के अनाउंसमेंट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैं अपने बच्चों से वादा कर चुका हूं, जितना भी सिलेबस दूंगा आपको पेपर तक फ्री दूंगा, फ्री दूंगा। मैं आपसे कोई 1 रुपये का दावा नहीं रखने वाला हूं। यहाँ पर मैं आज अच्छा यूट्यूब पर पढ़ा के फिर आपसे कह दूं एप्लीकेशन पे आओ बेटा, 1999 का कोर्स खरीदो, 1499 का कोर्स खरीदो, 3000 का कोर्स खरीदो। नहीं बेटा, जितना हो पाएगा हम आप लोगों के लिए फ्री, पूरी टीम हमारी आपके लिए फ्री खड़ी हुई है। अब नियमित परिवर्तन क्या होता है बेटा, और अनियमित परिवर्तन क्या होता है, चलो हम लोग समझते हैं नियमित परिवर्तन क्या होता है। नियमित परिवर्तन बेटा सीधा एग्जांपल यही था, जो प्रकाश का परिवर्तन पढ़े थे वो एक नियमित परिवर्तन था। यानी जब कोई प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर गिरती हैं, और जैसे कि ये प्रकाश की किरण गिरी और इधर चली गई, दूसरी प्रकाश की किरण गिरी ऐसे बेटा और इसके पैरेलल निकल गई, यानी ऐसे किरणें जो छितरा न जाए, इधर उधर ना जाए, स्कैटरिंग ना हो, यानी जितने एंगल से गिरे उतने ही एंगल से वापस चली जाए, ऐसी किरणों को क्या बोलेंगे, या इसको क्या बोलेंगे बेटा, नियमित परिवर्तन बोलेंगे। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकराकर एक ही दिशा में वापस लौटते हैं तो उसे नियमित परिवर्तन बोलते हैं। बेटा एक ही दिशा में आई, इधर देखो, ठीक। अब क्या होता है, उदाहरण के लिए समतल दर्पण, बेटा समतल दर्पण वही दर्पण होता है जिसमें हम लोग अपना सुबह सुबह सुंदर सुंदर चेहरा देखते हैं, जिसे आईना बोलते हैं। पानी, चमकदार या स्टील की प्लेट कहते हैं, जो चमकने वाली चीजें होंगी। अनियमित परिवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी या उबड़ खाबड़ सतह से टकराती हैं, अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। जैसे ये कोई हमारा उबड़ खाबड़ पृष्ठ है, या ऐसे थोड़े ना उबड़ खाबड़ होता है बेटा, ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ होता है। ये उबड़ खाबड़ पृष्ठ है, प्रकाश की किरण गिरी, पता चला इधर गिरी और ऐसे निकल गई, या ऐसे निकल गई, या ऐसे निकल गई, या ऐसे निकल गई, या ऐसे थोड़ी ना जाएगी। प्रकाश की किरण तिरछी तिरछी जाती है क्या? नहीं सर, आप पढ़ा तो चुके हैं, सीधी चलती। यानी प्रकाश की किरण किसी भी दिशा में वो क्या हो सकती है, मुड़ सकती है। जो आ रही बेटा, अब आने वाली भी किरणें मैं बना दूं, ये आती हुई किरणें, ये क्या है, आती हुई किरणें, ये जाती हुई किरणें। अनियमित परिवर्तन बेटा ज्यादा पेपर में पूछा नहीं जाता है, इस पे सवाल जब बनते हैं तो वो जब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। प्रतिबिंब का बनना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, जो मैंने उसमें प्रतिबिंब का बनना पढ़ाऊंगा उसी में से आपको एक सवाल 4 नंबर का देखने को मिल जाएगा। फिजिक्स की मैं ये गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा जो मैं पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी। फिजिक्स मैथ का पेपर में 70 आउट ऑफ 70 अपने कोर्स से मिलवा दूंगा, और फिजिक्स का पूरा पेपर मैं अपने सिलेबस से मिलवा दूंगा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये पढ़ चुके। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा इधर डायग्राम बना दूं। ये एक अपने पास ये पृष्ठ बना हुआ था, ये किरण आ रही थी आपतित किरण, और जो जा रही थी बेटा परावर्तित किरण, और ये क्या था, अभिलंब था। ठीक, परावर्तक पृष्ठ, ये इस पृष्ठ को बोलते हैं बेटा परावर्तक पृष्ठ। इस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, परावर्तक, क्या बोलते हैं बेटा इसको, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। बेटा इसी पृष्ठ से देखो प्रकाश टकराकर वापस लौट जा रहा है। अगर आज से आपसे स्कूल में कोई पूछ ले कि प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, तो आप सीधा बोल दो जिस पृष्ठ से प्रकाश टकराकर वापस लौट जाता है उसे उसी पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। और आपतित किरण आपको पता है,
वह प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती आपतित किरण कहलाती है। यह मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो आने वाली किरण है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और जो जा रही उसे परिवर्तित किरण। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है परिवर्तित किरण कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों बोलो इतना आया। अब आपतन बिंदु की बात आई और आपतन कोण तो मैं बता ही चुका हूं। अब जैसे मैं फिर से यहां पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, आपके किताब में कभी कभी उल्टा डायग्राम बना हुआ होता है। ये प्रकाश की किरण आई और ये टकरा कर वापस लौट गई। और एक ऐसी भी किरण थी जिसे हम लोग अभिलंब बोले हुए थे। अब आपतन बिंदु क्या होता है? आपतन बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर तीनों रेखा आपस में मिलती हैं, तीनों किरणें। आपतित किरण परिवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती, मतलब आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराएंगे उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। यानी मैं मान लूं कि आपतन बिंदु आपको समझ में आ गया, आपतन बिंदु आ गया। अब आते आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण अभिलंब के बीच, आपतित किरण अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं बेटा। फिर से बेटा परिवर्तन कोण क्या होता है? फिर से मैं आपको ये डायग्राम बना के बेटा दिखा रहा हूं। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों मैं डायग्राम बनाए दे रहा हूं। ये आपतित किरण जो आ रही है, जो जा रही परिवर्तित किरण, हमें बताना है परिवर्तन कोण। ये हमारा अभिलंब बना हुआ था, यानी अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे परिवर्तन कोण बोलते हैं। परिवर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण परिवर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से दर्शाते हैं, यानी आर से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। यह जो बेटा परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर यानी जो लंबवत रेखा है, जो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लंबवत रेखा है। ये जो लंबवत बेटा रेखा थी, ये जो लंबवत रेखा आ रही थी, इस रेखा को ही मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये वही रेखा है जिसको आपने कल देखा था अपनी गली में। अरे नहीं भाई, ये वह रेखा नहीं है, ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। वह रेखा नहीं जिस रेखा को तुमने कल देखा और उस देख के उस रेखा को तुमने हंस दिया, ये वह रेखा नहीं बेटा। ना वो ये प्रकाश है जो आपने अपने क्लास में मिलता है, आपका प्रकाश। ये आपका प्रकाश दोस्त नहीं, ये रेखा वह रेखा नहीं। यह रेखा क्या है? अभिलंब है। वो प्रकाश क्या है? वो वह ऊर्जा है। मेरे प्यारे बात समझ में आ गई? चलो आगे अब कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। जैसे एक मैं यहां पर चित्र बनाए दे रहा हूं। ये आपतित किरण है मेरे प्यारे बच्चों, वो परिवर्तित किरण है, और ये बीच में क्या है? और ये बीच में क्या है बेटा? अभिलंब है। मान लो यहां पर 30 डिग्री का एंगल है। कितना है? 30 डिग्री का। यानी आपतन कोण कितना है बेटा? आपतन कोण आई 30 डिग्री है। तो परिवर्तन कोण बताओ बेटा कितना हो जाएगा? परिवर्तन कोण आर का मान बताओ क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पढ़े हैं, आपतन कोण आई का मान परिवर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर। अरे सर, जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा? परिवर्तन कोण होगा। हमको बेवकूफ समझ रखे हो क्या? हम बता नहीं पाएंगे? बता दिए बेटा।
अब लेकिन बेटा ये वाला सवाल लगाओ, इसको मैं पॉलिश कर दे रहा हूं ना, कुछ लोग कहेंगे कि पॉलिश नहीं किए हो आप, कैसे परिवर्तन करवा दिए। अब बेटा मैं एक दूसरा सवाल लिख रहा हूं, ये प्रकाश की किरण आई और ये टकराकर कह दो सर पॉलिश कर दिया करो, पॉलिश हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। और ये मेरे प्यारे बच्चों अभिलंब है ना। मान लो यहां पर जो एंगल है, इस बार नया डायग्राम बना के दिखाता हूं, बेहतरीन एकदम 3D डायग्राम। पॉलिश कर दे रहा हूं बेटा, ये मेरे प्यारे बच्चों पॉलिश कर दिया, ठीक। और ये आपतित किरण आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपतित किरण आई, आने वाली किरण आपतित किरण, और जाने वाली किरण परावर्तित किरण। और बेटा ये बीच में क्या बन गया, अभिलंब बीच में। अब मैं अगर आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो आ रही किरण ये आपतित किरण, और ये जो है ये अभिलंब है, और ये परिवर्तित किरण है। मैंने कहा ये बेटा है आपका 30 डिग्री। अब बताओ बेटा इस एंगल का ये मान कितना होगा और इस एंगल का मान कितना होगा। कह दो सर बहुत सिंपल है, हम लोग जानते हैं कि ये अभिलंबवत होता है। क्या होता है, अभिलंबवत यानी अभिलंब होता है। सर ये पूरा कोण 90 डिग्री का होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा सर 90 डिग्री का। यानी सर इस एंगल को हम लोग आई बोलते हैं, यानी सर ये पूरा एंगल 90 डिग्री का, तो 30 प्लस आई इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। यानी सर अगर हम बोल दें 30 डिग्री और प्लस आई, 30 डिग्री और प्लस का एंगल आई इक्वल टू कितना होगा, इस पूरे एंगल 90 डिग्री के क्या होगा बराबर। सर तब एंगल आई इक्वल टू 90 और ये 30 उधर चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो माइनस का 30 डिग्री। सर आपतन कोण आई का मान जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। सर इसकी वैल्यू 60 डिग्री आएगी, और हम लोग जानते हैं कि सर ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि जितना आपतन कोण होता है उतना परिवर्तन कोण होता है। बेटा मैं दो चीज बता दे रहा हूं, परिवर्तन के नियम, परिवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। आपतन कोण परिवर्तन कोण आर के बराबर होते हैं, ये पहला नियम। दूसरा नियम आपतित किरण, परिवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये बेटा इसका दूसरा नियम हो गया। यानी परिवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के मान के बराबर होता है, जो मैं आपको इस सवाल के माध्यम से आपको दिखा दी हूं बेटा। और सबसे पहली बात यह है बेटा कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यह बहुत गलत बात है बेटा। जल्द ही जाए पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे नहीं आपका पसंदीदा चैनल, जहां पर हम लोग आप लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा का एक पहल शुरू किए हैं। बेटा मैं जानता हूं कि कभी कभी ऐसे टाइम होता है जहां पर पैसे नहीं होते बैच परचेस करने के लिए, वहां पर आप लोगों के लिए खड़ी है टॉपर्स वे की टीम, जो हर एक बच्चे की मदद करेगी। अगर किसी बच्चे को और कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा फोन नंबर दिया होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प करने में जरूर मदद करेगी बेटा।
तो अब बताएं मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह टॉपिक कैसा लगा, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा, इसमें टॉपिक अब बहुत बच्चे हैं, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। अब यानी दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, जो हम अपनी एक अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को यह सब बता दिया गया है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, दीप्त क्या होता है, अदीप्त क्या होता है, और परिवर्तन कितने प्रकार का होता है बेटा, और उस पर हम लोग सवाल बता दिए। आज जा करके सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इसका आप रिवीजन करेंगे, है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद। और अपने जो दोस्त, फ्रेंड, सहेली जो हैं, उनको आप मेरी क्लास के बारे में बताओ, जिनको भी बेटा ये फ्री शिक्षा मिल सके। जिन बच्चों के पास नहीं है बेटा ऑफलाइन पैसे देने की, वो फ्री मुफ्त में पढ़ पाए। और मैं बता दूं, सबसे बेहतरीन कंटेंट पे बात करते हैं। अगर हम किसी बात कर रहे हैं, किसी दम पे बात कर रहे हैं, तो अपने पढ़ाने हुए तरीके पर और अपने कंटेंट पर बात करते हैं बेटा। इस YouTube पर पहली बार ऐसा हुआ है जो इतना दमदार कंटेंट, वो भी फ्री में आपको मिल रहा है बेटा। मैं इस बात का दावा कर रहा हूं, ऐसा कंटेंट, इतना दमदार कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा सिवाय टॉपर्स वे प्लस क्लासेस पर। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।